रेखा एक सिंगल मदर थी। वो बहुत मेहनत करती थी। वो अपनी बेटी लक्षिता को अच्छी एजुकेशन देना चाहती थी। लक्षिता, तू मेरी आशा है। मैं चाहती हूँ तेरा फ्यूचर ब्राइट हो। लक्षिता एक होशियार लड़की थी। वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाती थी। रेखा को उस पर बहुत गर्व था। मम्मी, मेरे मैथ्स टेस्ट में ए ग्रेड आया है। ओह लक्षिता, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। रेखा एक बड़े ऑफिस में क्लीनर का काम करती थी। वो अपना काम जल्दी खत्म कर लेती थी। फिर वो लक्षिता के स्कूल जाती थी। वो टीचर्स की हेल्प करती थी। इस तरह वो लक्षिता के पास रह पाती थी। बस तेरे पास रहना चाहती हूँ बेटा। एक दिन रेखा को एक बॉक्स मिला। वो ऑफिस में छुपा हुआ था। बॉक्स बहुत भारी था। जब उसने उसे खोला तो वो हैरान रह गई। वो जेवरों से भरा हुआ था। हे भगवान, ये क्या है? रेखा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जेवर बेच सकती थी। उसके पास बहुत सारे पैसे आ सकते थे, लेकिन उसके अंदर की एक आवाज ने कहा, ये गलत है। रेखा ने बॉक्स बंद कर दिया। उसने ऑफिस मैनेजर को बताने का डिसाइड किया। मैनेजर बहुत अमीर आदमी था। वो अपने महंगे शौक के लिए जाना जाता था। जेवर देखकर वो हैरान हो गया। सर, मुझे ये बॉक्स ऑफिस में छुपा हुआ मिला। उसने कहा वो ओनर को ढूंढेगा। कुछ दिन बाद एक औरत ऑफिस आई। उसने सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी। उसने दावा किया कि उसने जेवर खो दिए हैं। मैनेजर ने उसे बॉक्स दे दिया। औरत ने उसे बहुत धन्यवाद दिया। आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आपको आपका सामान वापस मिल गया। मैनेजर ने रेखा की तारीफ की। उसने उसे ईमानदार कहा। रेखा को अच्छा लगा। उसने सही काम किया था, लेकिन औरत की कहानी में कुछ अजीब सा लगा। कुछ तो गड़बड़ है। उस रात रेखा को नींद नहीं आई। औरत का चेहरा उसके दिमाग में घूमता रहा। वो जानी पहचानी लग रही थी, पर रेखा उसे पहचान नहीं पाई। अगली सुबह लक्षिता ने देखा कि रेखा परेशान है। उसने पूछा, क्या हुआ? मम्मी, आप परेशान लग रही हो, क्या हुआ? रेखा हिचकिचाई। फिर उसने लक्षिता को बॉक्स के बारे में बताया। उसने औरत के बारे में बताया। लक्षिता ध्यान से सुन रही थी। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे याद है, मैंने उस औरत को सड़क पर चूड़ियां बेचते हुए देखा था। वो कह रही थी कि वो सोने की हैं, पर वो नहीं थी। रेखा दंग रह गई। लक्षिता सही कह रही थी। वो औरत एक धोखेबाज थी। उसने जेवर पाने के लिए झूठ बोला था। रेखा को बहुत गुस्सा आया। हमें उसे रोकना होगा। उन्हें उसे रोकना ही था। रेखा और लक्षिता भागकर ऑफिस वापस गए। उन्होंने मैनेजर को सब कुछ बता दिया। मैनेजर हैरान रह गया। उसने पुलिस को बुलाया। सर, आपको सच्चाई जाननी चाहिए। वो औरत एक धोखेबाज है। पुलिस ने जांच की। उन्हें पता चला कि वो औरत एक ठग थी। वो सालों से लोगों को बेवकूफ बना रही थी। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। जेवरों का असली मालिक मिल गया। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसने अपनी सारी जमा पूंजी खो दी थी। बूढ़ा आदमी रेखा और लक्षिता का बहुत आभारी था। उसने उन्हें इनाम दिया। वो पैसे लक्षिता के कॉलेज जाने के लिए काफी थे। मम्मी, अब मैं कॉलेज जा सकती हूँ। लक्षिता ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन गई। मुझे पता था तू कर सकती है। एक दिन एक अमीर ज्वेलर लक्षिता के पास आया। वो उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहता था। लक्षिता ने उसे पहचान लिया। वो मैनेजर का बेटा था। वो अपने पिता के गंदे कामों में शामिल था। लक्षिता ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया। नहीं, धन्यवाद। मैं ईमानदारी को सबसे ऊपर रखती हूँ। ये सीख उसने अपनी माँ से ली थी। रेखा को अपनी बेटी पर गर्व था। उन्होंने अपनी चुनौतियों का सामना हिम्मत और ईमानदारी से किया था। उन्होंने मिलकर एक अच्छी जिंदगी बनाई थी। हम बहुत आगे आ गए हैं लक्षिता। और ये आपके बिना पॉसिबल नहीं था मम्मी।